हेलो गाइज, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम डिविजिबिलिटी रूल का कुछ नियम बताने वाले, कुछ संख्या के लिए इसका नियम बताने वाले हैं कि कोई संख्या किससे कटने वाला है, कैसे बिना भाग दिए हुए हम चेक कर सकते हैं कोई संख्या वो कटने वाला है कि नहीं कटने वाला है। और इस पर क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन भी हम करवाएंगे। देखिए कि इस पर कितना तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज पूरा इसका हम पूरा कंप्लीट बेसिक बताने वाले हैं। फिर इस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन बताएंगे। आज देखिए पूरा कंप्लीट बेसिक से पहले हम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम है डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी यानी डिविजिबिलिटी का हिंदी होता है, इसका हिंदी तक कितना होता है लेकिन विभाजकता कहिए मिल रूप से विभाजकता, विभाजकता या विभाजकता इसका हिंदी होता है। डिविजिबिलिटी रूल कहिए, डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजकता का नियम। तो पहले हम बताएंगे दो के लिए, किसके लिए, दो स्टार्ट करें पहले दो के लिए, फिर चार के लिए, फिर 8 के लिए, फिर 16 के, 32 के। इतना पहले समझिए, उसके बाद धीरे धीरे हम जितना भी डिजिट होता है, संख्या होता है, सबके लिए धीरे धीरे जो एग्जाम में पूछा जाता है उस हम सारे के डिस्कस करेंगे यानी डिस्कस करेंगे। पहले दो के लिए बता रहे, जैसे मैं दो को जब चेक करना रहता है, कोई भी संख्या दो से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कैसे हम चेक कर सकते हैं। पहले दो के लिए नियम से, अगर दो के लिए हम चेक कर रहे हैं तो दो को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, दो को डायरेक्ट दो के पावर एक लिख सकते हैं। दो के पावर एक रखिएगा तो दो आ जाता है, यही ना होता है। तो हम बता रहे हैं, जैसे मैं 4 से चेक करना है तो कैसे चेक करिएगा, दो के लिए भी कंसेप्ट है, फिर 4 के लिए, फिर 8 के। इसमें कन्फ्यूज नहीं होइएगा, लेकिन जो ये कंसेप्ट समझ जाइएगा तब। जिसमें दो के पावर एक रखते हैं तो दो आता है। तो लास्ट में जब भी दो से चेक करना होगा, कोई भी संख्या दो से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, अगर चेक करना है तो आप डायरेक्ट उसको क्या कर सकते, बता सकते। कैसे, तो लास्ट के डिजिट, अगर लास्ट के डी का कोई सम संख्या है तो क्या हो जाएगा, वो संख्या दो से कट जाएगा। अगर विषम संख्या है तो उस संख्या नहीं कटेगा। सम संख्या तो जानते हैं, जीरो भी याद करिए, जीरो भी है क्या है, सम संख्या है। 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया। अगर इसमें से कोई सा भी डिजिट लास्ट में है, कौन कौन, जीरो, कोई भी संख्या बड़ा से बड़ा संख्या है, अगर उस संख्या के लास्ट में अंतिम अंक, ठीक है, अगर वो 0 हो या 2 हो या 6 हो, सॉरी 4 हो या 6 हो या 8 हो, इसी में से अगर इस पांचों डिजिट में से कोई सा भी डिजिट लास्ट में है तो संख्या क्या हो जाएगा, वो दो से कट जाएगा। जैसे में हम बता देंगे, ये देखिए, जैसे में हम पूछेंगे इस संख्या दो से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो आप बिना भाग दिए हुए बता सकते हैं कि संख्या दो से कट रहा है कि नहीं। कैसे, तो लास्ट के डिजिट देखिए, लास्ट के डिजिट कितना है, 8 है, 8 दो से क्या कट रहा है, इसीलिए ये संख्या पूरा दो से कट जाएगा। अगर नहीं कटता तो शेष भी एक बच जाता है। शेष या तो पूरा कट रहा, तो यहाँ पर हम इससे रिमाइंडर भी शेष पर भी निकाला जाता है। इससे जो डिविजिबिलिटी रूल्स के अनुसार इसी से हम शेषफल भी निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका शेषफल अगर पूछेगा, कोई संख्या का दो से हम भाग देता है, शेषफल कितना है, तो पूरा जब कट रहा था इसका शेषफल 0 कहिएगा। जैसे में और ले लेते हैं, ये 4 है, 3 है, 2 है, 1 है। ठीक है, और ये इसी को हम क्या करें, इसका रिमाइंडर निकालना चाह रहे हैं। रिमाइंडर बताइए, 2 से जब भाग दे रहा है इसका शेषफल क्या हो जाएगा। पहले तो ये बताइए कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो देखिए 2 से लास्ट के डिजिट देखिए 1 है, जब ये 1 है, सम संख्या नहीं है, सम संख्या तो 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 या 6 या 8, इसी में से कोई होना चाहिए, तब जाके वो संख्या 2 से कटेगा। नहीं है तो समझिए उस दूसरी संख्या नहीं कट रहा है। तो लास्ट में देख ले 1 सम संख्या नहीं है, तो सम संख्या नहीं है तो संख्या 2 से नहीं कटेगा, और नहीं कटेगा तो शेषफल बताइए कितना होगा। तो जो लास्ट के डिजिट है वही आपके क्या हो जाता है, शेषफल हो जाएगा। वो शेषफल कब, हमेशा 2 से भाग देने पर शेषफल, हमेशा जब जिससे हम भाग देते हैं उससे हमेशा शेषफल तो एक कम ही होता है, या तो पूरा कट रहा था 0 हो जाएगा, ना तो उससे एक कम होता है। तो 2 से भाग दे रहा है, जब किसी संख्या में 2 से भाग दे रहा है तो शेषफल कितना बचेगा, या तो 0 बचेगा या 1 बचेगा, ये नहीं बच सकता है। ठीक है, तो इसका जब इसमें भाग दे रहा है तो इसका शेषफल कितना हो जाएगा, 1 फिलहाल में हो जाएगा। जैसे मैं और ले लेते हैं, इसको हम कहेंगे इसका शेषफल 2 से पहले ये बताइए कि 2 से ही कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर 2 से देखने से लग रहा है कि 2 से नहीं कट रहा है, क्योंकि लास्ट में 7 है, लास्ट में 7, 2 से कटने के लिए सम संख्या होना चाहिए, सम संख्या नहीं है, ये लास्ट में
लास्ट का डिजिट नहीं है तो 2 से नहीं कट रहा है, और जब 2 से नहीं कट रहा है तो शेषफल बता दीजिए। तो शेषफल का लास्ट का डिजिट उसी में क्या कीजिए 2 से, अगर 2 से बड़ा संख्या आ रहा है तो उसमें क्या कीजिए 2 से आप भाग दे दीजिए, ठीक है। भाग देने के बाद रिमाइंडर शेषफल कितना बचेगा, तो जब 2 3 6 हो जाएगा शेषफल 1 बच जाएगा, तो इसका आपका आंसर कितना होगा 1 हो जाएगा। इससे डिविजिटिव रूल के अनुसार रिमाइंडर भी निकाला जाता है, तो ये कंसेप्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक 2 के लिए जो कंसेप्ट बताया वो समझ में आया कि नहीं। अब वही कंसेप्ट किसके लिए बता रहे हैं, 4 के लिए। अगर 4 से अगर बिना नहीं भाग देना चाह रहे हैं कोई भी संख्या को 4 से, तब बिना भाग दिए हुए बता सकते हैं कि 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर कट रहा है तो रिमाइंडर बताइए कितना होगा, नहीं कट रहा तभी भी रिमाइंडर बताइए कितना होगा। कट जाएगा तो समझिए रिमाइंडर आपका 0 होगा, नहीं कट रहा तो रिमाइंडर 4 से भाग दे रहे या तो 1 होगा या 2 होगा या मैक्सिमम 3 हो सकता है, 4 हो नहीं सकता, क्योंकि 4 से जब से शेषफल आता तो 4 से कट नहीं जाता। तो इसलिए जब भी किसी संख्या से भाग दे रहा है तो रिमाइंडर आपसे पूछेगा तो याद हमेशा रिमाइंडर मैक्सिमम कितना हो सकता है, तो जिससे भाग दे रहा है उससे हमेशा 1 कम होता है। इतना बात इस बात से याद करके छोटा छोटा बात से याद करके रखिएगा। देखिए अब क्या कीजिए 4 के लिए बता रहे हैं, 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, 4 को 2 के पावर 2, यही इसीलिए कंसेप्ट 4 के पावर यानी 4 को लिखना है तो 2 के पावर 2 होता है। तो देखिए 4 से अगर चेक करना है तो 2 के पावर कितना होता है, 4 को सजाइएगा तो 2 के पावर 2 होता है। तो लास्ट के हमेशा जब भी 4 से चेक करना होगा जितना पावर आता है ना लास्ट के उतना ही डिजिट आपको क्या करना है देखना है। 4 से चेक कर रहा है तो लास्ट के हम कोई भी संख्या हो लास्ट के 2 को डिजिट देखेंगे। वो कैसे पता करेंगे, अगर याद नहीं रहता तो कैसे पता करेंगे, तो 4 को सोचिए 4 को हम सजाएंगे तो 2 के पावर 2 लिखते हैं, तो लास्ट के 2 को चेक करना डिजिट आपको। जैसे में 8 से चेक करना होगा कभी तो 8 से होता है तो 2 के पावर कितना होता है 3 होता है। तो जब भी 8 से जब चेक करना होगा सबके लिए यही कंसेप्ट है, अगर 8 से चेक करना है तो 2 के पावर कितना होता है 3 होता है। तो जब भी 8 से जब चेक करना था लास्ट के हमेशा 3 को डिजिट चेक करिएगा। जैसे में 16 हो जाता है, 16 को चेक करना है, 16 से कट रहा है कोई संख्या कि नहीं कट रहा है। देखिए 2 के पावर कितना होता है 16, 2 के पावर 4 होता है। तो जब भी 16 से अगर चेक करना है 16 से तो लास्ट के क्या कीजिए लास्ट के 4 को डिजिट देखना है, जितना पावर बनेगा ना उतना ही लास्ट के डिजिट उतना आपको क्या करना है देखना है। उतना डिजिट 4 16 से चेक कर रहा है कोई संख्या 16 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो आप कैसे चेक करिएगा, बड़ा से बड़ा संख्या रहेगा तो लास्ट के 4 को डिजिट उठाइए उसको 16 से भाग लगाइए, अगर कट जाएगा तो 16 शेषफल 0 हो जाएगा, कट जाएगा तो शेषफल भी पूछ सकता है तो 0 हो जाएगा, नहीं कट रहा तो कुछ शेषफल या तो 15 मैक्सिमम शेषफल कितना बच सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 15 बच सकता है, 1 से लेकर 15 तक कुछ भी हो सकता है। तो शेषफल आप बता सकते हैं वहाँ से। अगर 16 से चेक करना है तो 32 से चेक करना है तो 2 के पावर 5 होता है, तो लास्ट के 5 को डिजिट आपको चेक करना है। यहाँ तक ये समझ में ही कंसेप्ट समझ में ही आ गया होगा। तो अब 4 के लिए बता रहे हैं, अगर 4 से कोई संख्या चेक करना है कि कोई संख्या कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कैसे चेक करिएगा, तो लास्ट के डिजिट कोई भी बड़ा से बड़ा संख्या ले लीजिए, लास्ट के डिजिट आपको चेक करना है कि 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तब बताइए इस संख्या 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कैसे पता करिएगा बिना भाग दिए हुए भी। एक होता है पूरा बेसिस से भाग लगाइए तब जाके कुछ लास्ट में शेषफल बचेगा या पूरा कट गया होगा, तब जाके वहाँ से बता सकते हैं कि 4 से कटा है। कि शेषफल अगर 0 आ जाएगा तो समझिए संख्या 4 से कट गया था, अगर नहीं आ रहा था उस संख्या 4 से नहीं कट रहा है शेषफल कुछ ना कुछ बचा होगा, तो उसको बिना भाग दिए भी कैसे बता सकते हैं। तो आप हमेशा क्या कर रहे हैं, इसको लास्ट के 2 डिजिट आपको लास्ट के 2 डिजिट देखना। अगर 2 डिजिट 4 से कट रहा है तो संख्या क्या हो जाए 4 से कट जाएगा। तो देखिए लास्ट के 2 देखिए थे 4 से कट रहा है, हाँ कट रहा है, देख रहे हैं 4 से बड़ा हो जाता है। तो इस संख्या 4 से जब कट रहा है तो ये क्या हो जाएगा संख्या पूरा 4 से लास्ट के 2 डिजिट देखिए, अगर वो 4 से कट गया तो संख्या पूरा 4 से कट जाएगा। जैसे मैं बोल लेता है ये बोलेंगे इस संख्या 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा था, लास्ट के देखिए लास्ट के जी 24 है जो 4 से वो कट रहा है तो संख्या 4 से कट जाएगा। और ले लेते एग्जाम्पल, आपको बाकी डिजिट आपको देखना ही नहीं है, बाकी डिजिट कुछ भी हो सकता है, इसके जगह पर हम ABC कुछ रख सकते हैं, ABCDE 4 2 6 5 ठीक है इतना दे दिए। बोलेंगे इस संख्या 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तब बहुत आदमी इसको ABCD इसको देख के कह सकता है कैंडिडेट वो डिटरमिन, यानी पता ही नहीं हम कर सकते हैं कि इस शेष पर क्या होगा। तो जब इससे हमको लेना ही देना नहीं है
बहुत है इसका CND इस आंसर मार देगा CND, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइन माइंड कुछ, ठीक है, वो बता सकता है CND आंसर मारा। तो हमको जब 4 से भाग देते इससे हमको लेना ही नहीं है इधर कौन सा डिजिट है ना है। आप डायरेक्ट कैसे चेक कर सकते हैं, अगर रिमाइंडर भी निकालना होगा SSL भी निकालना रहता है तो आप क्या कीजिए, लास्ट के 2 को डिजिट देखिए, अगर वो 4 से कट जाएगा तो आपका आंसर सेसपल पूछेगा तो सेसपल कितना 0 हो जाएगा। अगर वो संख्या 4 से नहीं कटे तो कुछ न कुछ सेसपल भी बच जाता है। इससे 2 को चीज़ आप निकाल सकते हैं, एक सेसपल भी आप निकाल सकते हैं। तो इसको जब 4 से भाग लगाइएगा तो 52 है, तो 13 चौका 52, 13 मरतबा कट जाएगा, तो ये संख्या पूरा 4 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर ABC की जगह पर कोई सा भी डिजिट ले लीजिए, डिजिट तो टोटल कितना होता है 9 यानी 10 को होता है, 10 को नहीं डिजिट होता है 0 से लेकर 9 तक। तो इस 10 डिजिट में से कोई सा भी डिजिट यहाँ पर तो कोई सा डिजिट है ना होगा। ABCD का मतलब होता है यहाँ पर कोई ना कोई डिजिट है, ठीक। तो वही डिजिट यहाँ पर आपको रख देना है, रख के चेक करिएगा, तभी भी वो 4 से जब भाग लगाइएगा तो हमेशा 4 से पूरा वो कट ही जाएगा। यहाँ तक ही समझ में आगे होगा। जैसे में सेसपल अगर पूछेगा, यहाँ पर इस तीनों में सेसपल कितना था 0। अब देखिए इसको हम भाग लगा रहे हैं, अगर 4 से भाग लगा रहे हैं तो कोई पूछेगा सेसपल बताइए, तो कैसे पता करिएगा, लास्ट का डिजिट देखना है। 4 से ही कट, पहले तो ही बताइए 4 से ही कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो 4 से फिलहाल में नहीं कट रहा है, क्योंकि लास्ट के 2 को देख रहे हो 4 से नहीं कटा तो संख्या 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। तो नहीं कटा तो सेसपल बताइए कितना है, तो 4 से इसमें क्या कीजिएगा भाग लगाइएगा, तो ये 4 से जब भाग लगाइएगा तो कितना मरतबा कट जाएगा, 4 से इसमें भाग लगाइए ना 65 है, तो 4 से जब भाग लगाइएगा तो एक यहाँ पर 2 बचेगा, फिर ये 25 हो जाएगा, तो 2 यानी सेसपल तो 1 बचेगा, यहाँ से सेसपल कितना हो जाएगा 1 बचेगा। पहले तो इसमें 64 है, तो 16 चौका 64, 16 मरतबे तक काट देगा, सेसपल कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा। तो उतना क्या करना, हम यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, सेसपल यहाँ से 16 चौका 64 यानी 16 मरतबे काटेगा, सेसपल 1 बच जाएगा। तो क्या मरतबे काटता है उसमें कुछ नहीं लेना, रिमाइंडर अगर आपको निकालना है, सेसपल निकालना है, रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। रिमाइंडर भी ऐसे यहाँ से 4 से भाग दे के निकाल सकते हैं, कोई भी संख्या 4 से भाग दे रिमाइंडर आपसे पूछे तभी भी निकाल सकते हैं। जैसे हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। इससे अगर हम इसमें 4 से भाग लगा रहे हैं इसका रिमाइंडर बताइए, पहले ये चेक करिए कि 4 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। 4 से कैसे पता करिएगा, तो लास्ट के 2 को डिजिट देखिए, 46 है, फिलहाल में 40, 4 से नहीं कट रहा है, तो नहीं कट रहा है पता है इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो रिमाइंडर यहाँ से 44 तक कट जाएगा, 11 चौक 44, 11 बार में, और शेष पर कितना बचेगा 46 है, तो 2 बचेगा। इसका अगर रिमाइंडर पूछेगा, REM डायरेक्ट शॉर्टकट मार देते रिमाइंडर, ठीक है। रिमाइंडर पूछेगा तो कितना होता है 2 हो जाएगा। रिमाइंडर का फुल फॉर्म होता है, नहीं रिमाइंडर पूरा नाम कहिएगा तो रिमाइंडर, ऐसे रिमाइंडर होता है, तो REM डायरेक्ट हम शॉर्टकट लिख देते हैं, ठीक है। इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो बताइए जो हम 4 के लिए कंसेप्ट बताए वो 4 के लिए कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं। तो आप क्या कर रहे हैं, हम 8 के लिए कंसेप्ट बता रहे कि कोई संख्या 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कैसे हम चेक करेंगे। तो वही लास्ट के 3 को डिजिट आपको क्या करना, चेक करना है। चलिए इसके लिए भी हम कंसेप्ट दे रहे हैं, इसको क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं। अब देखिए 8 के लिए बता रहे हैं, 8 के लिए जब चेक करना होगा कोई संख्या 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो कैसे बिना भाग दिए भी आप चेक कर सकते हैं। तो कोई सा भी संख्या हम यहाँ पर लिख देते हैं, इसी को चेक करना है कि संख्या 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो 8 से जब भी चेक करना है तो हमेशा क्या कीजिएगा, लास्ट के 3 को डिजिट, कैसे हम पता कर लेते हैं लास्ट को डिजिट, क्योंकि 8 को जब सजाइएगा तो 2 के फॉर्म में सजाइए, 2 के पावर कितना रखिए तो 8 होता है, 3 रखना है, 3 रखिए तब 8 होता है। तो हमेशा याद कर लीजिएगा, इस कंसेप्ट याद रहेगा ना, तो हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, कोई भी संख्या किससे कट रहा है कैसे चेक करेंगे, 2 4 8 2 4 8 उसके अति में चलिएगा स्क्वायर में, 2 के 4 के 8 के फिर 16 के 32 का, अगर ऐसा हमसे चेक करना है तो आप स्क्वायर वाला कंसेप्ट याद करके रखिए कि किसका कितना 8 रखिएगा तो 2 के पावर कितना रखिए तो 8 आता है, 3 आता है, तो 8 से चेक करना तो लास्ट के 3 को चेक करिएगा। 16 से अगर चेक करना है तो 2 के पावर हम 4 रखते हैं तो 16 आता है, ऐसे सोच लीजिएगा। तो 16 2 के पावर 4 रखते हैं तो 16 आता है, तो लास्ट के 4 को डिजिट कितना पावर रखिए, पावर के रूप
घात के रूप में कितना रखे, 4 रखे, तो 4 को डिजिट चेक करिएगा। अगर 32 से चेक करना तो 2 के पावर 5 होता है, तब जाके 32 होता है। तो 2 के पावर 5 यानी लास्ट के क्या को डिजिट आपको चेक करना, 5 को डिजिट चेक करना, तब जाके बता सकते हैं 32 को कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ऐसे आप चेक कर लीजिएगा। अब यह देखिए 8 से जब चेक करना था, 8 हम जानते हैं 2 के पावर 3 होता है, तो 2 के पावर 3 होता है तो लास्ट के 3 को डिजिट चेक करना है, ठीक है। तो लास्ट के 3 को डिजिट चेक करिएगा। अगर लास्ट के 3 को 8 से कट गया तो समझिए संख्या पूरा 8 से कट जाएगा। नहीं कटा कुछ ना कुछ शेष पर यहीं से पता कर लीजिएगा शेष पर कितना बचा है, ठीक है। शेष पर भी यहीं से आप निकाल सकते हैं। जैसे मैं देख रहे हैं कि 8 से पूरा क्या हो जाता है, कट जाता है, तो शेष पर जब कट रहा है तो शेष पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जैसे मैं इसी का और एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका चेक करना है कि 8 से ही कट रहा है कि नहीं कट रहा है। कैसे चेक करिएगा, तो वही कंसेप्ट फिर लगाइए। लास्ट के क्या को डिजिट लीजिए, 3 को डिजिट उठाइए। अगर ये कट जाएगा 8 से तो समझिए कट जाएगा। देखिए 8 से जब ये 3 को डिजिट भाग लगाइएगा तो 8 9 72, शेषफल 1 बच जाएगा। फिर इस 2 उठाइएगा तो 8, 4 पर शेषफल कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, लेकिन ये कट नहीं रहा है। तो हम बोल देंगे ये 8 से तो नहीं कटेगा, नहीं कट रहा है तो रिमाइंडर बताइए। तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, अगर रिमाइंडर पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि 12 बच जाएगा। 8 से भाग लटा 8 9 72, 9 बार में लग जाएगा, 72 कट जाएगा, 1 बच जाएगा। 1 में 2 लगाइएगा तो 12 हो जाएगा। 4 से फिर भाग लगाइए, 8 से भाग लगाइए तो 1 मरतबा कट जाएगा। कितना बार, शेष कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। तो जब भी 8 से चेक करना तो ऐसे आप क्या कीजिएगा, चेक करिएगा। जैसे मैं और ले लेते हैं, इस संख्या 8 से कट रहा है कि नहीं कट रहा, बड़ा से बड़ा डिजिट रहेगा, बड़ा से बड़ा संख्या रहेगा। क्या वो डिजिट कोई संख्या है, आप डायरेक्ट इसी का से क्या कर सकते, चेक कर सकते हैं। लास्ट के क्या को डिजिट उठाना, 3 को डिजिट देखना है। अगर वो कट गया तो समझिए 8 से ही कट जाएगा। जैसे मेरी संख्या 8 से क्या हो रहा है, कट रहा है, 88 64 1 मतलब यानी 81 मतलब कट जाएगा। तो समझिए ये संख्या क्या 8 से ही कट गया। शेषफल पूछेगा कितना है, तो इसका रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर पूछेगा तो कितना, जब कट रहा है तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ तक समझ में आया है कि नहीं। तो 8 के लिए जब भी रहेगा तो इसी कैंसिल भी क्या कीजिएगा, यानी चेक कर लीजिएगा। अब बता रहे 16 के लिए, ठीक है। 16 से अगर चेक करना है कोई भी संख्या 16 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, कैसे चेक करिएगा, फिर इसी कंसेप्ट में करिएगा। लास्ट के क्या को डिजिट चेक करिएगा, 4 को डिजिट चेक करिएगा। अगर चारों संख्या चारों डिजिट 16 से कट गया तो उस संख्या 16 से कट जाएगा। जैसे मेरे को एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं, इस संख्या हम बोलेंगे 16 से कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो कैसे चेक करिएगा। तो लास्ट के दीजिए 4 को क्या को लीजिएगा, 16 हम जानते हैं 16 कितना 2 के पावर हम 4 रखते हैं तो 16 आता है। तो लास्ट के क्या को डिजिट चेक करना, 4 को डिजिट आपको चेक करना है। ऐसे ही कंसेप्ट से याद कर लीजिएगा। लास्ट के 4 को डिजिट उठाइए, देखिए 16 से ही कट रहा है कि नहीं कट रहा है। अगर भाग देने में यहाँ से भिड़ा हो रहा है तो आप क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा चारों डिजिट, क्योंकि अब ज़्यादा आ जाता है। तो चारों डिजिट जैसे भाग देते हैं, भाग दे के चेक करते हैं, 4 को डिजिट में भाग देने में कोई दिक्कत नहीं होता है। यहाँ तो हम इतना डिजिट और जाके इधर उधर डिजिट और कुछ हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, दे देंगे, तब तो बड़ा ना हो जाएगा, समय ना लगेगा भाग 16 से भाग देने में। आप डायरेक्ट चेक करना चाहते हैं 16 से भाग देने पर शेष पर कितना बच रहा है या पूरा कट रहा है कि नहीं कट रहा है, तो लास्ट के 4 को डिजिट उठा लीजिए, चेक कर लीजिए। अगर 4 को डिजिट लास्ट को उठाया हो, जब 16 से कट जाएगा तो संख्या पूरा 16 से कटेगा। नहीं कट रहा तो शेष पर कुछ बचा होगा, जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पर 16 से जब भाग लगाइएगा, वैसे तो यहाँ से पता लग गया कि पूरा पूरा कट रहा है, क्योंकि वैसे हम डिजिटें दे दिए हुए हैं, ठीक है। 16 दूनी 32 16 48, इसको चेक करिएगा 16 से, तो 16 दूना 32 हो गया, कट गया ही, ठीक है। 4 उतरेगा, नहीं लगा है तो 1 0 यहाँ पर उतार लेते हैं। फिर यहाँ पर 8 होता है, 16 3 48, क्या हो रहा है, कट जा रहा है, 16 3 48 यहाँ पर कट जा रहा है, यानी संख्या 16 से इतना 4 को 16 से कट गया तो पूरा संख्या 16 से कट जाएगा। चेक करना तो कर सकते हैं, जैसे यहाँ चेक करके बता दिए। तो रिमाइंडर इसका बताइए, रिमाइंडर कितना होता है, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, शेष पर 0 जब कट रहा है। तो दूसरा संख्या को ले लेते हैं, कोई सा भी संख्या ले लीजिए। इसको 16 से चेक करना है कि 16 से ही कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो लास्ट के क्या को डिजिट लेना है, 4 को डिजिट लेना है। चारों डिजिट के जब भाग दे के चेक कर लीजिए। 16 से 16 चौका 64, हमको भागफल से लेना देना नहीं, हमको सिर्फ चेक करना है। 16 चौका 64, कट गया, 1 हो गई, 2 हो जाएगा, नहीं लगेगा 0 उतार देते हैं, ठीक है, सही है ना। 16 चौका 64,
ठीक है, नहीं लगा 2 तार है, नहीं लगा है तो 0 तार का फिर 4 यहाँ पर कर देते हैं। और 16 पंजा सोचक 96, 16 सत्ते कितना होता है 112 होता है। 16 सत्ते कितना होता है 112 होता है। 7 4 42 और 7 4 11, पढ़ा भी नहीं भी याद है तभी योग कर सकते हैं। तो कितना होता है 112 होता है। तो 112 इसमें से जब घटाइएगा तो शेष पे कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा। जो शेष पे बचा है वो समझिए 16 से इसमें भाग दीजिएगा ना, इतना बड़ा संख्या में 16 से भाग दीजिएगा तो आपका रिमाइंडर कितना बचेगा 12 बचेगा। अब बिना इसमें पूरा भाग लगा के चेक करिएगा तब जाकर रिमाइंडर निकालिए। आप डायरेक्ट 4 को डिजिट लीजिए, उठा लीजिए और वहाँ उससे उसमें 16 से भाग दीजिए, शेष पर जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। या तो पूरा पूरा कट गया होगा, कटेगा तो शेष पर पूछेगा तो 0 हो सकता है, 0 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। 16 के लिए कंसेप्ट नहीं बताता है, अगर 16 के लिए चेक करना होगा तो लास्ट के 5 को डिजिट आपको क्या करना है भाग लगा दीजिएगा। वो 5 को डिजिट 32 से भाग लगा रहा है, 5 को डिजिट उठाइए 32 से भाग लगा, कट रहा है तो 16 32 से कट जाएगा, नहीं कट रहा तो समझिए कुछ ना कुछ शेष पर बचा होगा। मतलब यहाँ तक समझ में आया कि नहीं। तो आज जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं वो 2 के लिए बताए हैं, 4 के लिए, 8 के लिए, 16 के लिए, 32 के लिए। इस पर क्या करेंगे कल इस पर हम कुछ क्वेश्चन करवाने वाले हैं। इतना जो कंसेप्ट बता रहे हैं बारी बारी से एक खून को हम डिजिट पहले बताएंगे, एगो इस सब के लिए एगो, तो इस पर पहले क्वेश्चन हम करवाएंगे, तब जाके फिर 3 के लिए बताएंगे, 9 के लिए, फिर और 7 के हो गया, 6 के हो जाएगा, 5 के हो जाएगा, 10 के, 11 के, 12 के, जितना भी संख्या होता है लगभग जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है सब संख्या के बारे में हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। सबका डिविजन रूल बता देंगे, कैसे आप ट्रैक कर सकते हैं उसका कंसेप्ट हम धीरे धीरे छोटा छोटा वीडियो में क्या करके बता देंगे। आपका इस पर बताएंगे, साथ में क्वेश्चन भी करवाएंगे। आज पूरा बेसिक था इसलिए हम क्वेश्चन आज नहीं करवाने वाले हैं। आज इसका क्या बेसिक पूरा बता दिए, उसके बाद इस पर हम कल क्वेश्चन करवाएंगे। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या हो, मैं जितने भी वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।